यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट की दौड़ में खड़ा कर दिया। जेयूआईफे भी आप लोगों के साथ है, उन्होंने धुतकार दी गवर्नमेंट की डिप्टी चेयरमैन सेनेट की जो ऑफर थी वो भी। ऐसे में कोई कंपटीशन नंबर गेम भी आप लोगों की तरफ पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक इज़्तराब सा नजर आता है हमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में। क्या आप लोगों को यह खदशा है कि सादिक संजरानी साहब नंबर्स कम होने के बावजूद भी चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे? हमें तो खदशा पहले भी नहीं था। बाद में पता चला कि कुछ लोग अंडर प्रेशर आ गए थे और हुकूमती जबान में जिंदा ज़मीर हो गए थे। और लेकिन जो उस वक्त अंडर प्रेशर आ गए थे, यूसुफ रजा गिलानी के वक्त अंडर प्रेशर नहीं रहे। तो मुझे यकीन है कि हम जीत जाएंगे। आप जीत अब जाएंगे? अच्छा। वो नहीं कर लें, हाँ जी। वो मुझे अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, यानी आप इतनी कॉन्फिडेंट है। अब कोई लेकिन अनहोनी कर ली जाए। मजे की बात यह है शैला साहिबा, सामने जो सादिक उसूलन तो मुझे संजरानी साहब हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सादिक संजरानी साहब के बारे में भी तो यही कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ना होती तो सादिक संजरानी साहब भी जो है वो चेयरमैन सेनेट बन नहीं सकते थे। तो आप लोगों ने उन्हीं को मदद की, आपने कहा बलोचिस्तान से होना चाहिए, अभी बलोचिस्तान से होना चाहिए ना, अभी फिर आप पंजाब से क्यों लेके आ रहे हैं चेयरमैन सेनेट? अब हमारा अपना कैंडिडेट है और सदर्न पंजाब का है, और इस वक्त सदर्न पंजाब को भी ज़रूरत है बहुत नज़र गुजर की, इसलिए कि खुसरो बख्तियार और उनकी टीम एक साल के अंदर जो है वो साउथ पंजाब बनाने चले थे, उन्होंने नहीं बनाया। वहाँ पे भी बड़ी महरूमी पाई जाती। तो इसलिए आप लोगों ने डिसाइड किया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को। नहीं, ये इसकी वजह ये नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट है और अच्छी बात है कि दो अच्छे कैंडिडेट्स में मुकाबला। अच्छा, आप सादिक संजरानी साहब को एक अच्छा कैंडिडेट मानती हैं, चले एटलीस्ट इतना तो मान रही हैं आप। एक है, मैं उनकी कोई बुराई एज सच, क्योंकि मैं सैनिक में नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम। और ठीक है कि वो हुकूमत की तरफ से नुमाइंदे हैं, मैं किसी की जातियात में तो नहीं बात कर सकती ना, और अच्छी बात है। राइट। अच्छा, शैला रजा साहिबा, अब एक नए विगर के साथ हम लोगों को अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ महाजाराई करती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले जब यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट चेयरमैन नहीं बने थे तो उससे पहले तक तो मामला मुख्तलिफ था। वहाँ यूसुफ रजा गिलानी साहब के सेनेटरशिप को चैलेंज करने के लिए हुकूमत तैयार है, यहाँ आप लोग फैसल वावडा की सेनेटरशिप को चैलेंज कर रहे हैं और ईसीपी को किसी तरीके से भी कोई नोटिफिकेशन करने से मना कर रहे हैं। फैसल वावडा की सेनेटर की कुर्सी को चैलेंज करके पीडीएम को क्या मिलना के खिलाफ कोई जाना चाहता, देखिए अगर कोई यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जाना चाहता है तो वो बेशक जाए, हम रास्ते तो सबके लिए खुले में। ऐसे अगर फैसल वावडा जो है जिनके केस क्या बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि क्या केस है, अगर उस पर ऑपोजिशन जो है वो बात कर रही है तो क्या गलत कर रही है? कर तो इदारों ही से रही है ना कि इनके खिलाफ जो है उसको एक्सपीडाइट करें। कब से चल रहा है, पता नहीं कितनी पेशियां नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, लेकिन सब खामोश हैं। तो एक रिक्वेस्ट ही करी जा सकती है, जहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है वहाँ पे एक्शन लेने की बात हो रही है कि भाई एक शख्स की इतनी पेशियां नहीं हुई, उसने एन इलेक्शन के दिन अदालत में जो है अपना इस्तीफा जमा कराया, स्पीकर को नहीं जमा कराया, और ये सारी बातें हैं, इतनी जायदादें हैं छुपी हुई, उनकी सिटीजनशिप है, सब कुछ है, दोहरी शहरियत के मामले हैं, तो इसको देखा जाए। राइट। लेकिन एक्सपेक्ट क्या करती हैं आप, क्योंकि अभी आप लोग आजकल जो है ईसीपी के काफ़ी फेवर में है कि देखें ईसीपी ने जो है काम सही किया है, ईसीपी ने इंतखाबात फ्री एंड फेयर करा दिए हैं बकौल अपोजिशन के, बकौल पीडीएम के। ऑन द कॉन्ट्री हुकूमत इस बात को नहीं मानती, लेकिन अगर फैसल वावडा वाले केस के मामले पर आप लोगों की नहीं सुनी जाती तो क्या तब भी इतने ही ज़्यादा गर्विदा रहेंगे ईसीपी के, या तब मामला चेंज हो जाएंगे? हम तो कोई ईसीपी पे खुश नहीं है, उन्होंने जो की अपनी ड्यूटी की डस्का में, और जो नहीं की उनके लोगों ने उस पर एक्शन लिया। बाकी जो है
हुकूमत जो है वो अपने ऊंची उड़ान में थी, उनको हर सूबे से उनके खिलाफ आवाजें आ रही थी, हर सूबे से उनको कहा जा रहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे कैंडिडेट्स को वोट दे रहे हैं, वो टिकट दे रहे हैं। इमरान साहब इस बात पे खुश हैं कि वो एक पेश में बहुत सारे लोगों के साथ, और वो फेवरेट हैं और वो लाडले हैं, इसी उड़ान में रहे। नतीजा आपने देख लिया। हम्म। अच्छा शैला रजा साहिबा, ये जो वीडियो वाला मामला है अब ये बहुत ज़्यादा पेचीदगी इख्तियार करता जा रहा है क्योंकि अदालत में भी जा चुका है मामला। अली हैदर गिलानी की वो वीडियो जिसके अंदर वो वोट कैंसिल करना सिखा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए की तरफ से, पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन हो या ना हो, अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो बड़ी वाज़े तौर पर सामने है। ऐसे में इस चीज़ से किस तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो किनारा कशी कर सकेगी कि एक सेनेटर, एक साबिक वजीर आज़म, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर के साहबजादे इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाए गए हैं। ऑथेंटिसिटी की जो वीडियो की ऑथेंटिसिटी है, क्या उसको भी चैलेंज किया जाएगा? अली हैदर गिलानी ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि उनकी वीडियो है। अगर वोट डालने का तरीका सिखाया जाता है पार्लियामेंटेरियंस को, तो वोट कैंसिल करने का तरीका सिखाया, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, मुझे बताएं ना। अगर वोट वोट जाया हो डालने जाते का हैं तरीका शैला रजा सिखाया साहबा, जाता है पलड़ा कि ये जिसका वोट भारी हो रहा है वो भी हल्का हो जाता है। क्या वो स्टिंग ऑपरेशन पे थे तो वो सीख, तो वो कुछ करने थोड़ी आए थे, बात मानने थोड़ी आए थे। तो स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे, उन्होंने सिखा दिया कैसे करते। उन्होंने मानी क्यों बात जाके? अच्छा हफीज शेख ये साहब, लोगों को क्यों सिखाया कि अब आपने ये शैला रजा उन्होंने साहब, और लोगों हफीज को शेख सिखा दिया, साहब इसका वाला मतलब है कि इंतखाब हम तो देख नहीं के आपको करेंगे, तो लगता है करो। कि बात नहीं मानी होगी किसी ने और वाकई में ये स्टिंग ऑपरेशन होगा? इस वाले मौकफ पे तो इन इटसेल्फ एक सवालिया निशान है ना। ये तो वो अपने आप को अगर कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन, तो ठीक है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने 8 लोगों को ट्रेन क्यों किया कि वो जो है ऐसे जाया करें? हम्म। और तो और सुना है वजीर आजम साहब का भी जाया हो गया। नहीं, वो खैर उसकी पे आप तरदीद मुझसे आई कुछ है। चीज सीख रही हैं, सही या गलत, तो आप करने की पाबंद थोड़ी है। राइट। अच्छा शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मार्च में मार्च करने की बात कर रही थी, इससे पहले दिसंबर के एंड तक का की डेडलाइन दी, फिर जनवरी के एंड तक की डेडलाइन दी, डेडलाइंस पे डेडलाइंस आ रही हैं। वेट किया जा रहा था कि सेनेट के इंतखाबात हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर बड़ी एडमेंट थी कि नहीं, सेनेट के इंतखाबात हों उसके बाद हमने जो करना है वो करेंगे। अब सेनेट के इंतखाबात हो गए, सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात भी कुछ ही दिन के बाद हो जाएंगे, 12 मार्च के बाद। उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अगले इकदामात क्या होंगे? वो जो आप कहते थे कि हम हुकूमत गिरा देंगे, हम हुकूमत को का तख्ता पलट देंगे, कर सकेंगे? तख्ता हिला तो जरूर दिया है, और इंशाल्लाह आगे तख्ते का पांव भी टूटेंगे। और जहां तक बात है कि अगर 10-11 पार्टीज जो हैं वो बैठ रही हैं इकट्ठे होके अपना एक मूवमेंट बना रही हैं, तो उसमें प्रोग्राम्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुकूमत तो पता नहीं किन किन लोगों के साथ एक पेज पे आज तक कुछ डिलीवर नहीं कर सकी, हम तो फिर जो है ऑपोजिशन है और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ करके पहले मरहले में दिखा भी दिया है। तो मैं समझती हूँ कि बार बार बैठेगी पीडीएम और अपने लाए अमल को बेहतर करेगी, और जैसा उसने करना है इसमें बेहतरीन मशावरत होगी। राइट। शैला रजा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो।